भगवान के प्रति नहीं है, अपने आप को ही भगवान मानता। और ये हिरण्यकश्यप का अभिमान था। और उसी परिवार में प्रहलाद उनका पुत्र, जो भगवान का नाम का जापक है, भगवान का परम भक्त है, वो भी उनका जन्म उसी कुल में होता है। और हिरण्यकश्यप जो है देवताओं को दुख पहुंचाता था। देवता माने सद्गुण, सत्कर्म, हमारे जीवन के जो सत्कर्म है, सत्कर्म का विरोध करता, सद्धर्म है, इनका का पालन नहीं करता था, स्वयं भगवान बना बैठा था। तो गांव को सालता था, देवताओं को दुख देता था, और साथ ही साथ राम के नाम जप करने वाले उनके पुत्र प्रहलाद, ये तो हिरण्यकश्यप का सौभाग्य था कि भगवत भक्त जैसे प्रहलाद जैसा होता था वो अमर बना रहता था और आग से भी जलाया जाता था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के द्वारा आग से भी जलाया जाता है। यहाँ तक कि उनकी बहन होलिका, जिनको वरदान था कि तू आग से नहीं जलेगी, लेकिन प्रहलाद को जब लेकर के होलिका अग्नि में बैठ जाती है, तो जिनको वरदान प्राप्त हुआ वो होलिका जल करके नष्ट हो जाती है और प्रहलाद की सुरक्षा हो जाती है। तो साधक के जीवन में अनेक प्रकार की दुर्गुण समस्या के रूप में आते हैं, और इन समस्याओं से कैसे बचते हैं, प्रहलाद कैसे बचा, तो प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह रूप में जो है अवतार लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ कनपकशितु कलिकाल का है। कलयुग जो है घोर हिरण्यकश्यप, जैसे हिरण्यकश्यप कराल है, अभिमानी है, वैसे कलयुग में जो दुर्गुण है, कलयुग के पाप हैं, जैसे हिरण्यकश्यप में धर्म कर्म नहीं है, हिंसा की वृत्ति है, नास्तिकता की वृत्ति है, उसी प्रकार कलयुग में भी कली नहीं कर्म न भक्ति विवेक, राम नाम अवलंबन एक। कलयुग में न धर्म है, न कर्म है, न भक्ति है, न योग है, न वैराग्य है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। और ये कलयुग हिरण्यकश्यप है। तो कलयुग का आगमन कैसे हुआ, तो इस कलयुग के आगमन को समझने के लिए हम परीक्षित का जीवन चरित्र देख सकते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति, जिसको शिकारी ही कह लें, कि गाय को जो है हर रहा, बैल को पीट रहा था, तो इसको परीक्षित ने देखा, तो उनको बचाने का प्रयास किया। तो ये शिकारी के रूप में ये दिखाई दे रहा था, वो घोर कलयुग ही था। उन्हें कलयुग माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहते हैं, चौथा युग है। और युग के प्रभाव से, काल के प्रभाव से व्यक्ति नहीं बच सकता। व्यक्ति को प्रभावित करता है देश, और व्यक्ति और देश को प्रभावित करता है काल। जो इस संसार में जन्म लिए हैं उनको एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी के मारने से मरते हैं और कोई भगवत इच्छा से मरते हैं। तो काल के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। तो कलयुग रूप कली काल का प्रभाव जो है उस धर्म रूप बैल के ऊपर, और धरती रूप जो है पृथ्वी के ऊपर, धेनु रूप जो रूप धारण करती है पृथ्वी, उनके ऊपर पड़ रहा था। इनको परीक्षित जो है बचाने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया। तो कलयुग जो है प्रकट होकर के कहा कि महाराज, मैं काल हूँ और मुझसे आप मार नहीं सकते, मुझसे आप नियमित या संयमित या नियंत्रित कर सकते हैं। तो कलयुग ने कुछ स्थान मांगा, तो उनको 4 स्थान दिया गया, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, और अंत में संतुष्ट नहीं हुआ तो स्वर्ण मुकुट में, स्वर्ण में, सोने में रहने के लिए उनको 4 स्थान दिया गया। और जैसे ही कलयुग को राजा का वरदान मिला, राजा ने रहने के लिए कहा कि स्वर्ण मुकुट में भी रह सकते हैं, तो पहला आक्रमण, पहला प्रभाव कलयुग जो है परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पर डालता है, उसमें विराजित हो जाता है। और जैसे ही स्वर्ण मुकुट पर कलयुग विराजित होता है, कली के प्रभाव के कारण से, अपने प्रभाव के कारण से, कली के प्रभाव के कारण से
वो एक साधना करते हुए ध्यान में लीन एक साधु के ऊपर मरा हुआ मांस ये सर्प को डाल देता है उसके गले में। और बाद में उस साधु तो ध्यानस्थ ही है, उनके पुत्र को पता चलता है तो पिता के अपमान का बदला लेने के लिए वो श्राप दे दिया कि 7वें दिन यही मरा हुआ सांप जिंदा होकर के तुमको खा जाएगा, तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। और यह बात जब परीक्षित को पता चला तो व्याकुल हो जाता है और सत्संग करता है, भगवत गीता का श्रवण करता है और मोक्ष के अधिकारी बनता है। तो जिस प्रकार से कली का प्रभाव परीक्षित पर पड़ा, वैसे ही कलियुग का प्रभाव हिरण्यकश्यप जो है भक्तों को दुख देते हैं, धर्म का नाश करते हैं। उसी प्रकार कली में भी न धर्म है, कलिमल ग्रसे धर्म तब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ, और बहुत प्रकार का अत्याचार करता है। तो राम नाम नर केसरी, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए जैसे हम कहते हैं कि जैसे हिरण्यकश्यप अवध्य है, अवध्य है माने मारा नहीं जा सकता, उन्होंने अपने मृत्यु के मार्ग को रोक दिया है वरदान प्राप्त करके कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। इस प्रकार से वो वरदान के द्वारा जो है अपनी मृत्यु को जो है रोक दिया था। तो समस्या ये है कि हिरण्यकश्यप को कैसे मारें। जैसे हिरण्यकश्यप अवध्य है, अमर हो गया ऐसा दिखाई देता है, वैसे कलयुग भी हिरण्यकश्यप की तरह अवध्य है, उनका नाश करना जो है मुश्किल है। लेकिन जापक जन प्रहलाद जी जैसे हिरण्यकश्यप 2 साल जब तक हिरण्यकश्यप देवताओं को दुख देता रहा, जब तक हिरण्यकश्यप देवताओं को दुख देता रहा तब तक भगवान प्रकट नहीं। लेकिन जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को दुख देना प्रारंभ किया, जो राम नाम के जापक है, राम के भक्त हैं, तब जो है खंभे से जो है खंभे में बांध करके दंडित करने लगा प्रहलाद को। तो तेरा भगवान कहाँ है, तेरा राम कहाँ है, तेरा विष्णु कहाँ है? जब हिरण्यकश्यप ने पूछा तो क्या खंभे में भी तुम्हारा भगवान? प्रहलाद कहा खंभे में भी भगवान जो है व्याप्तमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना। तुम्हारे भगवान को दिखा। और खंभे में जब प्रहलाद को बांध दिया तो उसी खंभे से जो जड़ है, जड़ खंभा से भगवान नरसिंह रूप में जो है प्रकट हो जाते हैं और नरसिंह रूप में प्रकट होकर के जो है प्रहलाद की रक्षा के लिए उनको मारते हैं, हिरण्यकश्यप को मारते हैं। तो उनका वरदान था कि न मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं। तो कहाँ मारे? तो उनको जो है द्वारी पर, घर की जो मुख्य द्वार दरवाजा है वहीं पर अपने गोद में लेकर के जो है हिरण्यकश्यप को मारा। और ये न बाहर हुआ न अंदर। अंदर में भी दुर्गुण निवास करते हैं, बाहर में भी दुर्गुण निवास करते हैं, साधक मारने का प्रयास करते हैं लेकिन मरता नहीं है। दुर्गुण का विनाश भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा जो है वो मुख्य द्वारी पर होता है। और तभी तो हम प्रहलाद राम नाम का जाप करते हैं। राम नाम का जाप न हृदय के भीतर से करते हैं न मुख के बाहर से करते हैं, आंख से करते हैं, बल्कि राम नाम का जाप तो ये शरीर की दरवाजा है, मुख इसमें जीभिया है। राम नाम मन जीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहो जो चाहा उजियार। और इस प्रकार से और कलयुग को घोर हिरण्यकश्यप, यहाँ यानी कलयुग को हिरण्यकश्यप कहा गया है और राम नाम को नरसिंह कहा गया है। राम नाम की तुलना नरसिंह की किया गया है। तो क्या सचमुच राम नाम नरसिंह है? जिस तरह नरसिंह रूप में अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा किया, उसी प्रकार से राम नाम रूपी नरसिंह जो है जापक जन की रक्षा करते हैं। जैसे रा और म 2 अक्षर, हम रा और म भी कह देते हैं, रकार अकार और मकार भी कह देते हैं। तो रा और म दोनों अक्षर जो है अलग अलग वर्ग के हैं। यह रा जो है यह वर्ग के, य र ल व श, और ये म जो है
वर्ग का प फ ब भ म। अलग अलग वर्ग से ये र और म दो अक्षर हुए हैं। और सचमुच जो है नरसिंह बनाने की जरूरत नहीं है, नरसिंह बना नरसिंह माने आधा मनुष्य का रूप, आधा पशु के रूप। न पूर्णतः वो मनुष्य है, न पूर्णतः यानी मनुष्य है, न पूर्णतः पशु है। इसी प्रकार से अलग अलग र और म अलग अलग वर्ग के हैं और नरसिंह बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि नरसिंह बना बनाया है। और इस प्रकार से नरसिंह के रूप में मनुष्य और सिंह के मिले जुले रूप में जो है प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। हनुमान जी भी जब अपनी लंका यात्रा करते हैं, उनका इष्ट तो राम है, लेकिन वहां नरहरि को स्मरण करते हैं। मस्तक समान रूप कपिधरि लंका ही चले सुमिर नरहरि। क्योंकि नरहरि भगवान के अनेक अवतार हैं। मीन कमठ सोकर नरहरि वामन परशुराम वपुधरि। भगवान की 24 अवतारों में से नरहरि का, नरसिंह का ही अवतार ऐसा अवतार है, क्रोधा अवतार है। इसमें भगवान क्रोधित हो जाते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि भक्त प्रहलाद की, भक्तों की रक्षा के लिए, जापकों की रक्षा के लिए जो है क्रोध का रूप धारण करते हैं। भगवान अपना अपराध सह सकते हैं, अपने अपराध के कारण से किसी का वध नहीं करते। देवताओं के का अपराध कर रहा था, देवताओं को पीड़ित कर रहा था, सद्गुणों के ऊपर आक्रमण कर रहा था, तो भी भगवान मारा नहीं हिरण्यकश्यप को। लेकिन जब भक्त प्रहलाद जो नाम के जापक है, उनके ऊपर प्रहार किया तो जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। और इस रूप में भगवान प्रहलाद की भक्ति, प्रहलाद की प्रेम, प्रहलाद की निष्ठा के प्रकट होकर के जो है प्रहलाद की रक्षा करते हैं। वैसे ही राम नाम रूपी नरसिंह जो है संसार में जितने भी राम नाम का जाप करने वाले जापक जन है, उनका जो है कल्याण करते हैं, उनका भलाई करते हैं, दुष्टों को कली का नाश करते हैं। राम नाम नरकेश। और अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, ये भी उनका वरदान था। और सचमुच जो है नरसिंह भगवान जो है न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा, बल्कि अपने नख से मारा। नख से उनके पेट को, छाती को चीर दिया और उनका वध कर दिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा कर दिया। न दिन में मरे मरू न रात मरू, ये भी वरदान था। तो दिन में भी महीना नहीं मारा, रात में भी नहीं मारा, बल्कि संध्याकालीन बेरा पर उनका वध किया। संध्याकालीन जो है संधि काल है, जो दिन और रात को जोड़ता है, रात और दिन को जोड़ता है। संध्या 3 प्रकार, प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्नकालीन संध्या और संध्याकालीन संध्या। और संध्या काल चाहे या सुबह की संध्या, कोई भी संध्या हो, ये राम नाम जपने का समय होता है। ऐसे दिन भर राम नाम जप सकते हैं, कभी भी किसी के द्वारा राम नाम का जाप हो सकता है, लेकिन ये विशेष समय है राम नाम का जाप करने का। और यही राम नाम रूप नरसिंह भगवान प्रकट होकर के जापकों की रक्षा करते हैं, जैसे नरसिंह भगवान प्रकट होकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। राम नाम नरकेशरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जी, जापक जन ही प्रहलाद है। जापक 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 जाप करने वाला ही जापक। किसका जाप? नाम का जाप करने वाला, राम नाम का जाप करने वाला, कृष्ण नाम का जाप करने वाला, भगवान के नाम का जाप करने वाला जो है जापक है। जा और जा माने जान पहचान, और पा माने पहचान, और का माने करने वाला या कराने वाला। जान पहचान कराने वाला, ज्ञान कराने वाला, पहचान कराने वाला। और ये नाम के माध्यम से ही हम भगवत तत्व का ज्ञान कर सकते हैं, आत्मबोध हो सकता है, अपने निज स्वरूप को समझ सकते हैं। मम दर्शन परमानुपा जीव पावन सहज स्वरूपा। तो जान पहचान कराने वाला, ज्ञान कराने वाला, ऐसे जापक जन है। रामचरितमानस में प्रहलाद को, ऐसे पांडव गीता में 16 प्रकार के भक्तों का वर्णन है, जिसमें प्रहलाद को भक्तों का शिरोमणि कहा गया, भक्तों का मुखिया, भक्तों का सिरमौर। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। और इसी प्रकार से भगत शिरोमणि के रूप में राम नाम का जाप करने वाले
भरत जी महाराज को भी कहा गया है, भगत शिरोमणि भरत ते पालहि डर सुर साल। तो रामचरितमानस में दो भक्त शिरोमणि है, एक भरत जी महाराज और एक प्रहलाद जी, जापक जन प्रहलाद जी के भक्तों का शिरोमणि। भक्त तो अनेक हैं, लेकिन ये भक्तों का सिरमौर है और भक्तों का मुखिया है। और जब भक्तों के मुखिया के ऊपर जब आन आती है, बाधा आती है, अधर्म रूप, अभिमान रूप हिरण्यकश्यप या कली रूप हिरण्यकश्यप जो है प्रहार करते हैं, तो ऐसे जातकों की रक्षा के भगवान अवतार लेते। जापक जन प्रहलाद जिमी, और प्रहलाद में राम नाम की महिमा इतना कुट करके भरा हुआ है, विपरीत परिस्थितियों में पर भी प्रहलाद डरे नहीं। जलने का डर न किसी का, न केवल एकमात्र निष्ठा भगवत विश्वास है उनके जीवन, भगवान की दृढ़ निष्ठा है और अपने निष्ठा जो है निश्चय में अटल रहे, और इसलिए भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। जापक के संदर्भ में कहें तो राम नाम का जाप करने वाले कुछ भक्तों का नाम, जैसे भगवान शंकर ज्ञान घाट के आचार्य हैं, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु, राम नाम का रात दिन जाप करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति जपऊ सदा अनंग आराती, सहस नाम सम सुनि शिव वाणी जपी जिही पिय संग भवानी। भवानी के साथ भी राम नाम का जाप करते हैं और ये भगवान शंकर का अर्थात नारीश्वर रूप है, तो भगवान शंकर जी राम नाम के जापक हैं। हनुमान जी महाराज राम नाम का जाप करते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने वश करी राखे राम। राम नाम के बल पर राम बड़ा या राम का नाम ये हनुमान जी के जीवन में दिखाई देता है। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम कर नाम। तो राम का नाम हनुमान जी जपते हैं। भरत जी, सारी दुनिया राम का नाम जपते हैं, भरत जी भी राम का नाम जपते हैं, लेकिन सारी दुनिया को जिस राम को जपती है वही राम भरत जी के नाम का जाप करते, क्योंकि वो भक्त का शिरोमणि है। और भगवान जो है प्रहलाद जैसे भक्त का भी स्मरण करते हैं। भरत तरिस को राम सनेही जग जपु राम राम जपु गेही। ये तो हो गए उच्च कोटि के भक्त जो राम नाम का जाप करते हैं। निम्न कोटि के भक्तों में भी हम देखते हैं कि राम नाम का जाप करते हैं। अपता जामुल गज गलिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। श्री राम नाम के बल पर गणेश जी की प्रथम पूजन होती है। महिमा जासु जान गणराव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नारद जाने नाम प्रताप जग हरि प्रिय हरिहर प्रिय। एक बात और कह दूं कि सारी दुनिया राम के नाम का जाप करते हैं, हम और आप भी इसमें शामिल हैं। ये साधक जितने भी जापक हैं, जितने भी साधक हैं, सब राम के नाम का जाप करते हैं। लेकिन भगवान को जो भक्त विशेष भक्त होते हैं उनका नाम स्वयं याद करते हैं, जैसे भरत जी का नाम, हनुमान जी का नाम, नारद जी के नाम को भी भगवान जपते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु जग हरि प्रिय हरिहर प्रियापु। नाम जी जपी, नाम को कहाँ जपते हैं? नाम जी जपी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। और नाम का जाप करने से उनके जीवन का जो क्लेश है, दुख है, पीड़ा है, वो दूर हो जाता है। जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होय सुखारी। उनके जीवन का कुसंकट मिट जाता है, सुखी हो जाता है। और हम इस कथा प्रसंग के माध्यम से कहें कि इस प्रकार से प्रहलाद राम नाम का अचल निष्ठा की दृढ़ विश्वास पूर्वक जाप करते हैं, उसी प्रकार हम भी राम की विशेष की घोर कलिकाल में राम नाम से बचना है, तो घोर कलिकाल में ही एकमात्र उपाय है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा गावत नर पावहि भव था। हर युग में अलग अलग साधनों से भवसागर पार उतारते हैं। सतयुग में ध्यान की प्रधानता, त्रेता में यज्ञ की प्रधानता, द्वापर में पूजा की प्रधानता, इनके माध्यम से भवसागर पार होते हैं। लेकिन कलयुग में कली नहीं कर्मन भगति विवेको राम नाम अवलंबन एको। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार।
तो इस प्रकार से, और इस प्रसंग में कलयुग के दो रूपों का वर्णन है। इसके ठीक ऊपर चले, इस दोहा के ठीक ऊपर बढ़े तो कलयुग को कालनेमी के रूप में भी कहा गया है। काल नेमी कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग घोर कालनेमी के रूप में, यानी यहाँ कालनेमी के रूप में कलयुग है और दोहा में हिरण्यकश्यप के रूप में कलयुग है। तो कालनेमी कैसा है? कालनेमी की कथा आप वहां सुनते हैं जब लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग में हनुमान जी धौलागिरी पर्वत लेने जाते हैं, संजीवनी लेने जाते हैं, तो रावण की ओर से कालनेमी छल कपट रूप, नकली साधु के रूप में, कालनेमी कली कपट नकली रूप में, नकली राम कथावाचक के रूप में बैठ करके हनुमान जी के मार्ग को रोकने का प्रयास करते हैं ताकि लक्ष्मण मर जाए। ये रावण का लक्ष्य था। तो रावण की ओर से कालनेमी जो है नकली कथावाचक, नकली साधु के रूप में, छल कपट प्रपंच के रूप में हनुमान जी के मार्ग में बाधक के रूप में आते हैं। कालनेमी कली कपट निधानु, कली ही जो है कालनेमी, और एक कपट निधान, कपट में पारंगत है। और इस कलयुग रूपी कालनेमी से बचना है तो क्या चाहिए? भगवान का नाम ही सहारा है। नाम सुमति समरथ हनुमानु, हनुमान जी भी जो है सामर्थ्य है। तो इस रावण के कहने से हनुमान जी जो है, यानी कालनेमी जो है हनुमान जी का मार्ग रोकता है, और हनुमान जी के माध्यम से, हनुमान जी जापक के माध्यम से हनुमान जी की बुद्धि, नाम सुमति, सुंदरमति, जिनकी मति सुंदर हो और सामर्थ्यवान हो, और ऐसे हनुमान जी के माध्यम से जब नाम का जाप होता है तब जो है कालनेमी के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। अब दोनों, एक कली का कपट रूप कालनेमी, और जो कपट रूप में लोग छिप करके जो है प्रहार करते हैं, भक्तों के मार्ग में बाधक हैं, और एक जो है खुले प्रत्यक्ष रूप में जो है प्रहार करते हैं। हिरण्यकश्यप जो है प्रत्यक्ष रूप में प्रहार करते हैं और कालनेमी छुप करके प्रहार करते हैं। किसी ने पूछा कि कलयुग के दो रूप में वर्णन क्यों किया गया? एक रूप में वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, तो काम नहीं चलता। तो कहते हैं एक जो है अप्रत्यक्ष रूप में प्रहार करते हैं कालनेमी, अप्रत्यक्ष रूप में जो दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष रूप में प्रहार करते हैं और उसको ऊपर विजय प्राप्त करना है तो हनुमान जी जैसा नाम जापक चाहिए। और कली से, यानी हनुमान जी अपनी रक्षा कालनेमी से स्वयं कर लेते हैं, तो वैसी कली रूपी कालनेमी से रक्षा करने के लिए जो हनुमान जी जैसा सुमति है, पुरुषार्थवान व्यक्ति है, अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। और यहाँ राम नाम नरकेशरी कनक कशिप कलिकाल में भगवान जो है प्रत्यक्ष रूप में, नरसिंह के रूप में प्रकट होकर के प्रत्यक्ष रूप में अधर्म रूप हिरण्यकश्यप का संहार करते। एक में भक्त की रक्षा होती है और एक में कालनेमी से हनुमान जी रूप जापक की रक्षा होती है और एक भक्त की रक्षा होती है। तो नरसिंह के रूप में उनका पुरुषार्थ दिखाई देता है। कालनेमी जो है हनुमान जी से बहुत डरता है। कालनेमी और हिरण्यकश्यप में अंतर देखें तो कालनेमी जो है हनुमान जी से डरता था, और इसलिए उनको पूर्वाभास था कि रामदूत कर मरो वरु, मैं रामदूत के हाथ से मर सकता हूं, ये उनको भय था। और वैसे ही कलयुग में जो है कली रूपी कालनेमी जो है राम नाम से डरता है। जैसे कालनेमी हनुमान जी से डरता है, वैसे ही कलयुग जो है राम नाम से डरता है। लेकिन हिरण्यकश्यप डराता है। हिरण्यकश्यप डरता नहीं है, बल्कि भक्त प्रहलाद को डराता है, हम तुम्हें मार देंगे, पीट देंगे, पर्वत से गिरा देंगे, जहर पिला देंगे, हम ही भगवान है, हमारे नाम का जाप करो, और वो विष्णु के नाम को छोड़ो, और देवताओं को भी भयभीत करता है। तो एक डरता है और एक डराता है। और इस प्रकार से
कली पर विजय प्राप्त करना है तो कली के दो रूप, चाहे छल कपट के रूप में से विजय प्राप्त करना चाहे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, चाहे सन्मुख लड़ करके हिरण्यकश्यप पर विजय प्राप्त करने के लिए नरसिंह भगवान स्वयं सन्मुख लड़ करके या कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप से जो है विजय प्राप्त करने के लिए राम भगवान जो है राम नाम जो है स्वयं लड़ाई लड़े, तो सन्मुख लड़ करके या छल कपट से विजय प्राप्त करना है तो दोनों हालत में जो है वो दुष्ट का पराजय होगा, चाहे वो कालनेमी का कपट हो, चाहे हिरण्यकश्यप का अत्याचार हो। और इस प्रकार से एक अप्रत्यक्ष रूप में प्रहार करता है और एक प्रत्यक्ष रूप में प्रहार करता है। और कहा जाता है कि जब संसार में कलयुग से मुक्ति पाना है, कलयुग तो पाखंड का रूप है, अत्याचार का रूप है, धर्म का बोलबाला नहीं है, वेद मार्ग का विरोध होता है, लेकिन आज की कथा प्रसंग के उपसंहार के रूप में यही कहना चाहूंगा कि जीवन में ये अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को बचाना है। कलयुग और कलिकाल में तो राम नाम का साधन का आश्रय लीजिए, नाम रूप लीला धाम में से नाम ही प्रमुख है, और भगवान को याद कीजिए, भगवान को प्रकट कीजिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। रामनाम केसरी दोहे में आपके द्वारा चिंतन, नर केसरी शब्द इसमें जो आया है, बाकी चर्चा तो आपके द्वारा की गई। अतुलित बल नर केहरी दो, अरण्य कांड को समझ लेते हैं। जैसे प्रहलाद जी के निमित्त से हिरण्यकश्यपु का वध किया, वैसे ही विभीषण जी के निमित्त से ही कुंभकर्ण रावण जब होंगे तब भक्ति का वध होंगे तब भक्ति रूपी जानकी की प्राप्ति होगी, क्योंकि विभीषण जी भी राम नाम भक्त ही है। राम